हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। लेट्स कंटिन्यू। अब ये वाली वीडियो में दो और कंपनीज की हम बात करने वाले हैं जो कैश लॉजिस्टिक सेगमेंट से है, एज प्रॉमिस्ड। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स और दूसरा है रेडियंट कैश मैनेजमेंट। इन दोनों के क्वार्टर फोर और जो पूरा FY25 इनके रिजल्ट आ गए उनको डिस्कस करेंगे। अब नाउ बिफोर गोइंग टू देयर नंबर्स एंड रिजल्ट्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड मार्केट जो है, जो अपना बॉटम बनाया था जब ट्रम्प भाई साहब ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था, वहां से अब ऑलमोस्ट 8-10% रिकवर हो गया है। और अगर ये पीरियड में गिवन आपका भी पोर्टफोलियो नीचे गया होगा व्हाइल दोज अनसर्टेनिटीज वर देयर, बट अगर अब मूव जब आया है मार्केट बॉटम से ऑलमोस्ट 8-10% ऊपर आया है, तो अगर वो पीरियड में अगर आपका भी पोर्टफोलियो ऊपर आया है तो दैट्स गुड थिंग, राइट। मतलब अगर आप मार्केट गिरते वक्त अगर पोर्टफोलियो गिर रहा है तो विच इज नॉर्मल, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज जब मार्केट रिकवर हो रहा है, मार्केट जब ऊपर आ रहा है, मूव है, तो क्या आपका पोर्टफोलियो ऊपर आ रहा है कि नहीं, राइट। आई मीन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर। अब मेरा पोर्टफोलियो अगर मैं बोलूं तो मोर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स से मिड कैप और स्मॉल कैप्स, राइट। तो मेरे पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी इज कंपेरेबल टू जो फॉल या फिर राइज होता है मिड कैप में। बट इंपॉर्टेंट इज कि जब जितना मार्केट स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप गिरते हैं, जब रिकवरी आती है तो इज माय पोर्टफोलियो एबल टू बीट एंड इवन गो बियॉन्ड जो रिटर्न्स इंडेक्स दे रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप लेवल पे। अगर वो बेटर रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, इफ यू आर एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न्स, तो एसेंशियली यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आपका पोर्टफोलियो सही काम कर रहा है। अगर रिटर्न्स नहीं बन रहे, डाउन फॉल में गिर तो रहा है बट अप मूव में अगर वो ऊपर नहीं आ रहा है, तो देन दैट्स अ साइन ऑफ वरी। So that's how you should analyze, and I'm hoping that you have taken benefit of जो रिसेंटली एक छोटा सा रैली हुआ है। अब देयर आर मोर लेग्स टू इट, विल सी। अब जैसे रेट कट्स होंगे, देयर इज अ गुड मॉनसून दैट इज एक्सपेक्टेड, देन कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, तो रिलेटेड बिजनेसेस है उनको डेफिनेटली एक फायदा होगा। तो विल अंडरस्टैंड हाउ दैट पैन्स आउट। तो अब ये जो बिजनेस है जिसकी हम बात करने वाले हैं, सीएमएस और रेडियंट, ये दोनों जो है काफी हद तक इनको जो पूरा FY25 है मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अब ये दो बिजनेस पहले गोइंग इनटू देयर नंबर्स एंड रिजल्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये तो दो बिजनेसेस जो है दे आर नॉट टिपिकल बिजनेसेस दैट आई कवर, जो बहुत ही हाई पेस कंपनीज होती है। जैगल हो गया जिसकी हमने प्रीवियसली बात की, मनोरमा इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर से स्काई गोल्ड। 40-50% स्पेस से 30% प्लस से ग्रो होने वाली कंपनीज जनरली आई ट्रैक एंड कीप ऑन माई रडार। बट ये कंपनीज आर नॉट ऑफ दैट काइंड, ये स्लोअर पेस कंपनीज है। आपको जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स भी नहीं देंगे, बट जब मार्केट डाउनफॉल में है, नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट भी नहीं करते। तो इनका जो दोनों साइड का मूवमेंट है थोड़ा लिमिटेड सा होता है। ये स्लो ग्रोइंग बिजनेसेस है, आपको हाई टीम्स में, मिड टू हाई टीम्स में इनसे आप जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बट ये प्रॉक्सी है, गुड प्रॉक्सी कंपनी जो बिजनेस इनका डिपेंडेंट है बैंकिंग सेक्टर पे। तो अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा, वहां पे बिजनेस में मोमेंटम बढ़ेगा, अच्छा करेगा, तो इसेंशियली इनको भी बेनिफिट मिलता है, बिकॉज कैश लॉजिस्टिक का इनका प्राइमरीली काम है, बट उसके रिलेटेड अदर सर्विसेज भी एक्स्ट्रा जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है सब प्रोवाइड करती है। एंड देन उसमें कुछ ना कुछ फीस कमीशन वगैरह जो भी चार्ज करती है, वहां से इनके लिए वो पूरा जो इनका रेवेन्यू का पाए है वो बन जाता है। तो इनके लिए जो पूरा साल है दोनों कंपनीज के लिए अगर बात करूं ओवरऑल, तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज रहा है। पूरा FY25 चैलेंजिंग रहा है, स्टार्टिंग विद जो हीट वेव वाला सिचुएशन था लास्ट ईयर। इस साल तो चलो लकीली इतना हीट वेव का सिचुएशन नहीं आया बिकॉज मॉनसून अर्ली स्टार्ट हो गया है, बट लास्ट ईयर इट वाज हेवियर अराइवल कंपेयर टू जो हीट वेव इस साल हम लोग देख रहे हैं। हीट वेव था, देन इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन ईयर में ऑब्वियसली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। देन रेनी सीजन है जहाँ पे ऑब्वियसली अगेन बिजनेस एक्टिविटीज थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। देन कंजम्पशन का रिलेटेड स्लो डाउन था। देन इनके जो इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर है एजीएस ट्रांजैक्ट, हमने जिसकी प्रीवियसली भी बात की, वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गया। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, और रादर ऑलरेडी कोलैप्स हो गया है। तो बड़ा प्लेयर मार्केट छोड़ के गया है, तो काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन था। तो ये सारे टर्मोइल के बीच में, मतलब अगर आप दोनों कंपनीज का पीपीटी देखेंगे या फिर कॉन कॉल को सुनेंगे, तो बोथ कंपनीज आर स्टार्टेड ऑन द नोट की जो 2025 था was almost a perfect storm, जहां पे जो भी कुछ गलत हो सकता था that all went wrong for the industry। तो ऐसे सारे सिचुएशन में both companies obviously have done poorly। मतलब जो इनका पास्ट परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिकली सीएमएस जो बहुत ही एक क्लास कंपनी है, एंड एक बहुत ही इनका स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 20-25% से ग्रो करते हैं, 25% से ज्यादा का इनका मार्जिन है जो एबिटा लेवल का है, जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इस स्पेस में। बट हैविंग सेड दैट, ये साल इनके लिए सीएमएस के लिए स्पेसिफिकली अच्छा नहीं रहा था, बहुत ही मीडियोकर इनका ग्रोथ है, सिंगल डिजिट में। और बट सी द पॉइंट इज कि ये सब जो नेगेटिव है, जो भी इन्होंने इनके साथ मतलब जो गड़बड़ है, वो बिहाइंड है। FY25 का सिनेरियो है जो ऑलरेडी मार्केट में प्राइस इन है। बट इंपॉर्टेंट टू लुक इज कि आगे क्या सिचुएशन क्या है, मैनेजमेंट का आगे के लिए गाइडेंस क्या है, हाउ इज द विजिबिलिटी फॉर द ग्रोथ इन दी FY26, ये देखना समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, ना कि FY25 में क्या हुआ है, बिकॉज मार्केट को ऑलरेडी पता है। तो इंक्रीमेंटली अगर देखने जाए तो कंपेयर टू FY25, FY26 इज गोइंग टू लुक लॉट बेटर, बिकॉज ऑलरेडी एक तो बेस खराब है, छोटा सा है, या फिर जो लोअर बेस पे इन्होंने इनका जो FY25 गया है,
तो इसके बेसिस के ऊपर जो अभी ग्रोथ आने वाला है वो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो इनका गाइडेंस भी अभी देखेंगे तो जो आया है दोनों का वो डिसेंट सा है। तो सीएमएस का गाइडेंस है कि हम मिड टीन्स में 14 to 17% ग्रो करेंगे। रेडियंट का भी सिमिलर सा गाइडेंस है, 15 to 18% का गाइडेंस से हम ग्रो करेंगे। तो स्टार्टिंग विद उन्होंने कंजर्वेटिव से गाइडेंस दिया है, बट वील हैव टू सी। बट आई एम होपफुल कि जो ये गाइडेंस दिए है ये अचीव भी कर पाएंगे और इनके जो मार्जिन है वो भी इंटैक्ट रहेगा। दोनों ने यही गाइडेंस दिया है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इनके लिए अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे, क्वार्टर कैसा गया है, फ्यूचर के लिए आउटलुक क्या है। एज वी ऑलवेज फॉलो, विल फॉलो दोज स्टेप्स। तो स्टार्टिंग विद सीएमएस, अब इनके लिए जो पूरा साल है वीकर था। Q4 के नंबर्स एंड होते होते थोड़ा बेटर हुए हैं बिकॉज एग्जीक्यूशन जो इनका स्लोअर साइड पे चल रहा था वो पिकअप हुआ है। Q1, Q2, Q3 इनका एग्जीक्यूशन जो इनके पास ऑर्डर थे वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास था। और इनका कहना था भाई Q4 हम लोग जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर का कर रहे हैं वो 60% तक लेके जाएंगे, बट वो उसके भी थोड़ा सा नीचे रह गए 52, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स एजीएस ट्रांजैक्ट को फेस करना पड़ा उसमें से जो बैंक्स है जो अफेक्ट हुए थे, जो भी सारे बड़े बैंक्स है, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, जिसको एजीएस ट्रांजैक्ट सर्व कर रहा था, सीएमएस को जाके उनको हेल्प करना पड़ा। तो इनका खुद का जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर का वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, उसका एक इम्पैक्ट आया है। इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, Q3 के कॉन कॉल में इन्होंने बोल दिया था कि हमारा जो रेवेन्यू का गाइडेंस है फॉर FY25, जो इन्होंने बोला था कि 2500 to 2700 के बीच में होगा, और ये इनका लॉन्ग टर्म का टारगेट था कि हम अब इस रेंज में पहुंचेंगे बाय FY25। इसको ये बाय स्मॉल मार्जिन उन्होंने मिस कर दिया है। 2400 के आसपास इनका कुछ रेवेन्यू आया है, बट ये सारे प्रॉब्लम्स एंड एडिशनली जो एजीएस वाला गड़बड़ हुआ है उसकी वजह से इम्पैक्ट आया है। बट ये ऑलरेडी इन्होंने Q3 में बोल दिया था will fall short of our revenue targets by maybe 50 crore total, right? तो वही exactly हुआ है, they fell short of their guidance, but Q4 में as I said चीजें पिकअप हुई थी, एग्जीक्यूशन इनका 52% पे पहुंचा था, इनको काफी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। तो अगर इफ यू लुक एट सम ऑफ दीज नंबर्स यू विल नोटिस Q1 से Q2, Q3, Q4 ऑर्डर जो इनको नए मिले हैं उसका पेस बढ़ते ही गया है। अब हुआ क्या है, एजीएस काफी बड़ा प्लेयर था, 13 to 15% का ये मार्केट शेयर होल्ड करता था ये सारा कैश लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में। बड़े बैंक के साथ एसबीआई, आईसीआईसीआई ऑलरेडी एज ए मेंशन इनके साथ ये काम कर रहा था, इनके एटीएम का नेटवर्क संभाल रहा था। अब इतना बड़ा प्लेयर जब मार्केट से एग्जिट कर लेता है, जिसका काम ही पूरा बंद हो गया है, कंपनी ऑलमोस्ट कोलैप्स के वर्ज पे है, तो इसका जो अब सारा बिजनेस है वो सारे कॉम्पिटिटर्स में जाएगा। एंड सीएमएस इज डेफिनेटली अब बेनिफिशियरी। मैंने प्रीवियस कॉन कॉल में भी इसका मेंशन किया था, सीएमएस बहुत ही रेप्यूटेड प्लेयर है और ये भी सारे बैंक के साथ ऑलरेडी काम कर रहा है। तो इनको कुछ नए ऑर्डर्स मिले इज अ फॉल आउट ऑफ ये एजीएस ट्रांजैक्ट का काम बंद हो गया है, राइट। तो इनको इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 500 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। पूरे H2 में इनको 800 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जो मोर देन 2x है कंपेयर टू H2 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो दैट इज हाउ दी जो पिकअप हुआ है इनके लिए ऑर्डर का। तो सिचुएशन काफी इंप्रूव हुआ है इन टर्म्स ऑफ इनको ऑर्डर का जो विजिबिलिटी है या फिर फ्यूचर का ग्रोथ कैसा आएगा, एंड मार्केट यही देख के चलता है। तो इफ यू नोटिस इनके रिजल्ट्स के बाद स्टॉक धीरे धीरे अपमूव पे है, मतलब बिकॉज जो आगे चलते वाले जो क्वार्टर्स है, Q1 आएगा, अभी Q2 आएगा, ये पीरियड इनके लिए सीएमएस के लिए इंक्रीमेंटली बेटर दिख रहा है कंपेयर टू जो प्रीवियस ईयर था, राइट। एंड मार्केट को वही देखना और समझना होता है। तो दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग करंटली जो स्टॉक प्राइस में हम लोग को अपमूव दिख रहा है फॉर सीएमएस। तो अब इनके नंबर्स देखेंगे फॉर अ मिनट, तो 619 करोड़ का रेवेन्यू है जो फ्लैट रहा था, एबिटा 163 करोड़ जो 3% से बड़ा है, पैट 8% से बड़ा है, मार्जिन स्टेबल रहे, मार्जिन डेफिनेटली दे हैव मेंटेन। ईयरली नंबर भी देखेंगे तो फ्लैटिश ही रहे हैं, बट मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया है। तो अब अगर इनके सेगमेंट वाइज देखिए तो कैश लॉजिस्टिक सेगमेंट में इन्होंने 200 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर गेन किया है। ऑब्वियसली अब एजीएस जो बंद हो गया है तो कुछ ना कुछ मार्केट शेयर गेन तो ऑब्वियसली होने ही वाला था, नए ऑर्डर भी मिले हैं, बट इनका सेगमेंट वाइज भी ऐसा सी अब वो बाल की खाल निकालने में कोई मतलब नहीं है। दोनों सेगमेंट जो इनके कैश लॉजिस्टिक है, जो मेन सेगमेंट है, 60% के रेवेन्यू आता है, 40% मैनेज सर्विसेज से आता है, दोनों साइड पे एग्जीक्यूशन स्लोअर साइड पे था, सिंगल डिजिट में दोनों सेगमेंट्स में ग्रोथ है। तो नंबर्स अगर कंसोलिडेटेड में ग्रोथ नहीं है तो सेगमेंट में कहाँ से आएगा, तो दैट्स ओवरऑल पिक्चर भी वही है, वो दोनों सेगमेंट पे ग्रोथ स्लोअर साइड पे ही था। बट इंक्रीमेंटली इन्होंने कुछ क्लाइंट्स को ऐड किया है, 100 न्यू लोगोज दे हैव एडेड, एंड जो मैनेज सर्विसेज है वहां पे भी जो इनको नए ऑर्डर्स मिले हैं, तो विच आर ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट दैट हैव हैपेंड। सी अब इसके अलावा अगर सेगमेंट वाइज जो अपडेट्स की अगर बात करें तो इनका कैश लॉजिस्टिक का सेगमेंट है जो एटीएम रिलेटेड ये कैश मैनेजमेंट, कैश इन ट्रांजैक्ट या फिर नेटवर्क कैश मैनेजमेंट जो ये सब काम करते हैं, वहां पे कुछ पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं। जैसे इफ यू हैव रिकॉल, मैंने इसके बारे में आई थिंक पोस्ट भी किया था, आरबीआई ने जो बैंक का एटीएम इंटर चार्ज रेट होता है वो ₹17 से बढ़ा के ₹19 कर दिया है। सिर्फ इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जब भी ये एटीएम इंटरचार्ज रेट बढ़ता है तो बैंक के लिए इसेंशियली इंसेंटिवाइज किया जाता है कि आप नए एटीएम नेटवर्क डालो। अब ये कैसे वर्क होता है, सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव अगर डेबिट कार्ड ऑफ एचडीएफसी बैंक और आप जाके स्वाइप करते हो आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन में जाके अपना एचडीएफसी का कार्ड स्वाइप करते हो, तो इसेंशियली आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड है आपका एचडीएफसी का,
तो आईसीआईसीआई बैंक बोलेगा यार नेटवर्क मैंने सेटअप किया है, पूरा कार्ड एचडीएफसी कस्टमर स्वाइप कर रहा है, पैसे निकल रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा। तो आईसीआईसीआई बैंक जो एटीएम इंटरचार्ज रेट होता है वो चार्ज करता है आपके एचडीएफसी को। तो ये 17 to 19 रुपीज उसको मिलेगा पर ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली कुछ पहले 3 से 5 ट्रांजेक्शन एवरी मंथ विल बी फ्री, बट बियॉन्ड दैट अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वो आपको चार्ज आईसीआईसीआई बैंक को मिलेगा, बिकॉज उसका नेटवर्क है। तो इसेंशियली आरबीआई क्या कर रहा है, इंसेंटिवाइज कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक को कि आप और एटीएम नेटवर्क डालो, आपको पैसा तो उसमें से जनरेट होने वाला है। तो इसेंशियली इस तरह से बैंक इंसेंटिवाइज होते हैं अपने एटीएम के नेटवर्क को बढ़ाने में। तो अभी करंटली जो सिचुएशन है, 1 लाख से ज्यादा एटीएम है जो आउटसोर्स होने हैं। एक तो वो बात है, इसमें पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनके भी एटीएम है, प्राइवेट की भी है, बट एक तो करंटली जो एटीएम नेटवर्क है वो भी आउटसोर्स होना है। और क्योंकि ये स्टेप आरबीआई ने लिया है तो बैंक और एटीएम नेटवर्क एक्सपांड करने के लिए इंसेंटिवाइज भी हो रहे हैं। तो इसेंशियली अगर समराइज करें तो एटीएम नेटवर्क बढ़ेगा, और जैसे एटीएम नेटवर्क बढ़ेगा अगेन ये कैश के रिप्लेनिशमेंट करना, कैश का ट्रांजैक्शन मूवमेंट करना यहाँ से वहाँ, ये सारी चीजें आती है, और फिर उसी की वजह से जो बिजनेस जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है सीएमए जैसे कंपनी के लिए। तो दैट इज पॉजिटिव। अब ये सीएमएस के लिए स्पेसिफिकली पॉजिटिव नहीं है, ये रेडियन के लिए भी ऑब्वियसली पॉजिटिव है, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव स्टेप है। अब इसके अलावा इनके अगर अदर जो सेगमेंट्स की बात करें कि ये रिटेल रिलेटेड सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे थे, जैसे रिमोट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है, या फिर ब्रांच का जो रिमोट मॉनिटरिंग करना है, या फिर जो रिकंसिलिएशन करना है, कैश ट्रांजिट करना है अगेन फॉर रिटेल क्लाइंट्स, तो ये बिजनेसेस को इन्होंने ऑर्गेनिकली डेवलप किया है। मतलब खुद से ही ये सॉल्यूशंस को ओवर द पीरियड इन्होंने डेवलप किया है, जो सारा आता है इनके मैनेज सर्विसेज रेवेन्यू के बकेट में। तो ये सारे सर्विसेज का इनका जो डिफरेंट यूज केसेस है, उसका टेक का जो डेवलपमेंट है इनका, ये पूरा हो गया है। इन्होंने कुछ क्लाइंट्स को ऑलरेडी प्रीवियस क्वार्टर के हमने कॉन कॉल में बात की थी, जैसे इन्होंने एक क्विक कॉमर्स प्लेयर है जिसके ब्रांच नेटवर्क को इन्होंने जो रिमोट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है उसको ऑनबोर्ड किया था। तो वहां पे अपडेट क्या है, तो वहां पे अपडेट ये है कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है, बट क्लाइंट ने जो ये क्विक कॉमर्स प्लेयर है जिसने स्टार्टिंग में जितने ब्रांचेस का रिमोट मॉनिटरिंग करना है वो नंबर है वो बढ़ा दिया है, तो इनको और बड़ा नेटवर्क मिला है जो इनको रिमोट मॉनिटरिंग करना है। तो ये अपडेट है, वर्क इन प्रोग्रेस है। इसके अलावा जो रिमोट मॉनिटरिंग का इनको काम मिला था एक और बैंक से जो रिमोट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, वो भी अगेन वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये बहुत जल्द ऑन गो लाइव हो जाएगा। अब से ये जरूरी इसलिए है, ये फर्स्ट क्लाइंट है जिसके साथ बैंक के साथ इसेंशियली गो लाइव जाने वाले हैं। ये अगर अच्छे से वर्कआउट होता है तो मोर बैंक्स विल थिंक कि हम भी ये एआई असिस्टेड जो रिमोट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है, जिसमें एटीएम का रिमोट मॉनिटरिंग होता है, फिर वहां पे आपको गार्ड बिठाने की जरूरत नहीं है, या फिर ब्रांच में रिमोट मॉनिटरिंग करना है, तो ये सारे सॉल्यूशंस ये सीएमएस प्रोवाइड करता है। तो इसेंशियली अगर नटशेल में देखा जाए ना, तो सीएमएस अपने बिजनेसेस को मोर टेक ओरिएंटेड कर रही है, टेक फोकस्ड कर रही है, नए एआई सॉल्यूशंस ला रही है, और एक अपना एक टेक स्टैक डेवलप कर रही है, जिसके तहत वो नॉट जस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटेल जो क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा इफ यू रिकॉल, ये डीबीजे जो डायमंड बुलियन और ज्वेलरी के रिलेटेड जो लॉजिस्टिक का ये काम कर रहे थे, ये भी करंटली वर्क इन प्रोग्रेस है, और ये इसके अंडर भी डिफरेंट क्लाइंट्स को ऐड कर रहे हैं। इनका जो करंटली क्लाइंट है वो रिटेल क्लाइंट का प्रेजेंस है ऑलमोस्ट 77,000 पे हो गया है, और इस क्वार्टर में भी इन्होंने कुछ क्लाइंट्स को रिटेल साइड पे ऐड किया है, 100 न्यू लोगोज आई ऑलरेडी मेंशन। तो दैट रेवेन्यू स्ट्रीम इज ऑब्वियसली गोइंग टू गो एंड इंक्रीज। इनके बिजनेस सेगमेंट का रेवेन्यू वाइज जो स्प्लिट है ना, दैट इज इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू लुक एट। इफ यू लुक एट एआई रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है, या फिर मैनेज सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट परसेंटेज हैज इंक्रीज कंपेयर टू जो प्रीवियस ईयर का इन्होंने ब्रेकअप शेयर किया है। तो इसेंशियली व्हाट इट इज टेलिंग यू इज कि सीएमएस इज डाइवर्सिफाइंग इट्स रेवेन्यू बेस, एंड जो भी डिपेंडेंस ओवर था बैंकिंग रिलेटेड एटीएम का कैश मैनेजमेंट करना, तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट। ये रिटेल सॉल्यूशंस आर गोइंग टू गिव देम एक्सेस टू मल्टीपल इंडस्ट्रीज। जैसे डीबीजी से अगर वो काम करेंगे तो पूरा ज्वेलरी सेक्टर खुल जाता है। देन इसके अलावा रिमोट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन करते हैं तो देन वहां पे तो जिसके भी ब्रांच है, नेटवर्क है, रिटेल स्टोर्स है, ये सारे रिटेल क्लाइंट्स इनका क्लाइंट बन सकते हैं, राइट। तो ये दैट इज गोइंग टू ओपन अ लार्ज जो एड्रेसेबल मार्केट है, जिसको टैम बोला जाता है, राइट, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो ये इनके लिए इसेंशियली बढ़ रहा है, एंड दैट कैन गिव देम गुड विजिबिलिटी ग्रोथ फॉर अपकमिंग ईयर्स। अब इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है, तो इन्होंने 2 साल का गाइडेंस पर्सपेक्टिव रखा है FY25 टू FY27 के लिए। इनका कहना है कि हम ऑलमोस्ट 14 to 17% मिड टीन्स में ग्रो होंगे इस ड्यूरिंग, हमारे मार्जिन स्टेबल रहेंगे, इनका ये कहना है। अब ग्रोथ आएगी उसमें डिफरेंट फैक्टर्स एज ऑलरेडी मेंशन, एटीएम नेटवर्क के रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हुए दैट इज गोइंग टू हेल्प ड्राइव द एटीएम रिलेटेड बिजनेस। इसके अलावा रिटेल साइड पे इनका फोकस है रिमोट मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस, एआईओटी जो विजन एआई ये बोलते हैं, वहां पे फोकस है न्यूअर क्लाइंट्स को एग्रेसिवली ऑनबोर्ड करना। एंड फिर सी इन्होंने इवन बैंकिंग के रिलेटेड जो सॉल्यूशंस है, ये ऑलरेडी जो सॉल्यूशंस अपनी किटी में ऑफर करते थे बैंक्स को, इसमें इन्होंने विजन एआई ऐड कर दिया है, और ऑलरेडी जो टॉप 5 प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक है, दे आर ऑलरेडी देयर क्लाइंट्स। बट प्रॉब्लम इज
कि आप कितने बड़े नेटवर्क में इन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो। मतलब सपोज एक्सिस बैंक ने आपको से सदर्न रीजन में ऑनबोर्ड किया है एंड दे माइट हैव सम अदर क्लाइंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन अदर रीजन। तो ये एवरी क्लाइंट के साथ पेनिट्रेशन करना, उससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू निकालना, ये अब बचा है जो सीएमएस को करना है, और यही इनका फोकस है, गेटिंग मोर आउट ऑफ ईच क्लाइंट। तो यहीं पे इनका फोकस होने वाला है जो इनके ग्रोथ के लिए एड करेगा। अब ये एजीएस रिलेटेड जो अपडेट है, इन्होंने बोला कि वी वेंट ऑन टू हेल्प जो भी बैंक थे दैट वर फेसिंग, जिनके एटीएम ऑब्वियसली बंद हो गए थे बिकॉज एजीएस वाज नॉट एबल टू सर्व। तो इस टाइम पे सीएमएस ने अपने रिसोर्सेस, अपने लोग बिठा के वो जो कैश का इवैक्यूएशन करना है, एटीएम से निकालना है, डालना है, जो भी काम करना है, सीएमएस ने अपने बंदे बिठा के वो सब काम करवाया है। तो इस वजह से इनका खुद का एग्जीक्यूशन थोड़ा हैम्पर हुआ है, बट दैट एसेंशियली इज इन अ वे पॉजिटिव, बिकॉज अब ये बैंक के साथ जब ये ट्रस्ट डेवलप होगा तो बैंक्स विल फील मोर एनकरेज टू डू बिजनेस विद सीएमएस, और ये आगे चल के डेफिनेटली रेक्टिफाई होगा और सीएमएस को हेल्प करेगा। तो सीएमएस इज वेरी वेल प्लेस। ये जो पूरा कैश लॉजिस्टिक्स का सेगमेंट है, इट्स ऑब्वियसली डोमिनेंट प्लेयर, मार्केट लीडर भी है, एंड एवरीथिंग लुक्स टू बी गोइंग रियली वेल फॉर देम एट द मोमेंट। अब इनके अपडेट्स भी हमने बात कर लिया है, जहाँ पे इनका फोकस होने वाला है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड इनका काफी एस्पिरेशन है, जो करंटली इनका कंट्रीब्यूशन 7% पे पहुंचा है, उसको इनको 10% तक लेके जाना है, बिकॉज मार्जिन आर बेटर, एसेट लाइट हो जाता है जितना आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड डेवलपमेंट या फिर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो। एक्विजिशन पे भी इनका फोकस है, तो 1000 करोड़ के आसपास इनके बुक में कैश पड़ा हुआ है जो ये इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करने वाले हैं। तो करंटली दे एंड ये अब इन्होंने प्रीवियस मल्टीपल क्वार्टर्स में बोला है, बट ये अभी तक फाइनल नहीं कर पाए हैं, बट दे आर स्टिल इन दैट प्रोसेस। They have already kind of gone through around 65 prospectus targets, but finally हुआ है, but they are soon will have some update on that side। तो इनका इन्वेस्टर डे होता है जो जनरली अब ये Q4 के बाद होता है, बट अब तक वो हुआ नहीं, तो इन्होंने बोला है कि अराउंड Q1 ऑफ FY26 इनका इन्वेस्टर डे होगा, जहाँ पे ये सारी अपडेट्स ये वापस शेयर करते हैं। तो आई कीप यू पोस्टेड जहाँ पे अब और कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो सी FY25 डेफिनेटली वाज नॉट दैट ग्रेट, माइट बी वी कैन कॉल इट अ वॉश आउट ईयर, बट इंक्रीमेंटली व्हाट मार्केट्स लुक्स फॉर, ये पॉजिटिव है, डायरेक्शन इनका सही जा रहा है, ऑर्डर्स मिले हैं, ग्रोथ के लिए विजिबिलिटी बेटर है, और एग्जीक्यूशन रैंप अप होगा, बिकॉज एग्जीक्यूशन इनका खुद का चैलेंज नहीं था। एग्जीक्यूशन वाज नॉट हैपनिंग बिकॉज जो डिपेंडेंस होता है वीजा नेटवर्क प्रोवाइडर से, बैंक से, आरबीआई है, इन सारे अप्रूवल्स, परमिशन और सारे डिपेंडेंसीज की वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। तो एग्जीक्यूशन के रिलेटेड इनके खुद के कुछ चैलेंजेस तो कभी थे ही नहीं, तो एग्जीक्यूशन अभी रैंप अप होगा। एटीएम रिलेटेड जो इंटरचार्ज फीस बढ़े हैं, वहां से बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, कंजम्पशन भी पिकअप होगा, जो रेट कट्स हुए हैं, बजट के रिलेटेड जो बेनिफिट्स मिले हैं, तो सारी चीजें जो है ना इंक्रीमेंटली जो सीएमएस है उसके लिए पॉजिटिवली अलाइंड, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इनके लिए FY26 विल बी इंक्रीमेंटली लॉट बेटर कंपेयर टू FY25। विल हैव टू बट ट्रैक इट। अब अगर मूव करें आगे रेडियंट की बात करें, तो रेडियंट के लिए भी ये साल एज आई सेड वाज ऑलमोस्ट अ वॉश आउट, बट इनका ग्रोथ फिर भी डबल डिजिट को टच किया है। 10% रेवेन्यू ग्रोथ है पूरे साल का, 12.5% एबिटा ग्रोथ है। मार्जिन इनके भी अगर आप देखेंगे 17.8% एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन, एब्सोल्युटली नो चैलेंज एट ऑल विद द मार्जिन, बिकॉज डेट नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है इनका, एज सच बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटली इनको खर्चा नहीं करता अपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। जब भी रेवेन्यू आता है इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इंक्रीमेंटली और मार्जिन को बूस्ट मिलता है। तो ये इनका सिचुएशन है। इनके लिए भी जो Q4 एंड होते होते सिचुएशन इंप्रूव हुआ है, और जो FY26 है इंक्रीमेंटली और ज्यादा बेटर है। इनका गाइडेंस की बात करें तो अगेन 15 to 18% रेवेन्यू का गाइडेंस है, मार्जिन इंप्रूव होगा इनका, ये भी कहना है, बिकॉज जो भी ये चीजें कर रहे थे, जैसे अगर आप बिजनेस अपडेट्स की बात कर ले, तो इन्होंने एक्विजिशन किया था, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर एज वेल, जो लास्ट ईयर इन्होंने एस मनी करके एक फिनटेक कंपनी है जिसका एक्विजिशन किया था, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, अब उसको इनकॉर्पोरेट किया, उसको टर्न अराउंड किया। तो ये टर्न अराउंड लास्ट की फाइनेंशियल ईयर में हुआ FY25 में, बट उसका पूरा बेनिफिट अब तक नहीं मिला है। तो अब FY26 में एक तो वो टर्न अराउंड भी हो गई है, प्रॉफिटेबल भी है, तो उसका फुल बेनिफिट FY26 में आएगा। तो दैट इज गोइंग टू एड देयर मार्जिन, बिकॉज अभी इसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है हार्डली 400 करोड़ में से सिर्फ 22 करोड़ का है, बट दैट ऑल्सो हैज ग्रोन 7x कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट ये मल्टीप्लाई होगा, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और इसका मार्जिन इज अगेन पॉजिटिव। एस मनी का जो मार्जिन है अराउंड 20% का है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जितना बढ़ेगा, जो रेडियंट है उसके ओवरऑल नंबर्स को सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। तो ये एस मनी की बात हो गई। अब ये एस मनी के रिलेटेड जो अपडेट्स है ना, इन्होंने ये बोला है कि लास्ट ईयर इन्होंने 65,000 जो पॉस मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, वो इंस्टॉल किए थे। तो इसेंशियली Tier 2 Tier 3 रूरल एरियाज में ये बैंकिंग रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के रिलेटेड जो भी बैंकिंग नीड्स है, डिजिटल पेमेंट को एनेबल करना, ये काम ये करती है थ्रू पॉस मशीन। लास्ट ईयर 65,000 किए थे इंस्टॉल, इस साल 90,000 पॉस मशीन इंस्टॉल करने का ये काम करने वाली है। सब इसमें से दो तरह के रेवेन्यू है। एक तो जब वो पॉस मशीन इंस्टॉल करवा के देते हो किसी किराना वाले को, किसी भी दुकानदार को, तो वन टाइम आपको एक फीस मिलता है फॉर दैट मशीन, एंड इंक्रीमेंटली एवरी ट्रांजैक्शन जब भी होगा वहां पे एक फीस मिलता है।
तो दो तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, वन टाइम फॉर द इंस्टॉलेशन एंड वन अगेन रिकरिंग वंस दैट मशीन गेट्स यूज। तो इनका जो पूरा 65,000 नेटवर्क पॉस मशीन इंस्टॉल किया था, 100% ऑफ दैट इज अप एंड रनिंग। तो ऐसा नहीं हुआ है कि भाई इंस्टॉल तो कर दिया बट इट्स नॉट गेटिंग यूज, तो जनरेट हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई द इंक्रीज जो रेवेन्यू है एस मनी का वो 7x हुआ है FY25, बट वील हैव टू सी फुल जब बेनिफिट आएगा FY26 में। इसके अलावा जो इनका डीबीजी वाला सेगमेंट है, अगेन विच दे इनकॉर्पोरेटेड इन हाउस। एस मनी वाला तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ वाला एक्विजिशन था जो ग्रोथ के लिए इन्होंने किया था, बट डीबीजी वाला सेगमेंट इन्होंने इन हाउस स्टार्ट किया है जैसे सीएमएस ने किया है। तो यहाँ पे इन्होंने भी कुछ क्लाइंट्स को ऐड किया है। आई थिंक दे हैव एडेड, लेट मी लुक एट द नंबर, दे हैव एडेड ऑलमोस्ट 11% ऑफ द क्लाइंट्स ऑन द रिटेल साइड। तो ये ऑब्वियसली कैश लॉजिस्टिक भी है जो कैश लॉजिस्टिक रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, बट डीबीजी रिलेटेड क्लाइंट्स भी है जो इसमें इन्होंने ऐड किया है। बट ये डीबीजी वाला जो सेगमेंट है ना, अभी तक एबिटा लेवल पे पॉजिटिव नहीं है। तो इनका कहना है कि Q1 ऑफ दिस ईयर FY26 ये एबिटा लेवल पे टर्न अराउंड करेगा, एंड देन इंक्रीमेंटली ये भी अपने कंपनी का जो पैट है, एबिटा है, वहां पे क्योंकि सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल जो कंपनी के लॉस मेकिंग सेगमेंट है, एस मनी ऑलरेडी टर्न आउट हो गया है, डीबीजे इस क्वार्टर Q1 में हो जाएगा। तो नेगेटिवली कोई नीचे खींचने वाला सेगमेंट नहीं होगा, तो इंक्रीमेंटली इनके भी मार्जिन को सपोर्ट मिलने वाला है। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट सेज कि मार्जिन आर गोइंग टू इंप्रूव एंड फ्रॉम हियर एज वेल, तो विच इज पॉजिटिव। अब इनका जो ब्रेड एंड बटर सेगमेंट है, कैश रिलेटेड, नेटवर्क कैश मैनेजमेंट, कैश इन ट्रांजिट, कैश लॉजिस्टिक, कैश वैन ऑपरेशन, कैश का रिलेटेड सब कुछ चेक करते हैं। मतलब अगर अभी यू लुक एट दिस स्लाइड, क्लाइंट को अपने एक लोकेशन से अपने दूसरे लोकेशन में कैश लेके जाना है, वो भी सर्विस देते हैं कि नेटवर्क कैश मैनेजमेंट बोलते हैं। या फिर एक क्लाइंट को अपने लोकेशन से बैंक में पैसा डालना है, या फिर बैंक से लेके अपने एक ब्रांच में लेके आना है, कुछ भी कैश रिलेटेड या फिर वैल्यूएबल का लॉजिस्टिक करना है, तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक a courier company that does the movement of valuable goods from one place to another। तो ये सब कुछ रेडियन करती है। डीबीजे के रिलेटेड क्लाइंट्स भी इन्होंने जो ऐड किए हैं, उनके रिलेटेड भी ए टू बी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये इनका जो कैश लॉजिस्टिक वाला सेगमेंट है, ब्रेड एंड बटर, दैट इज डूइंग वेल। कैश वैन ऑपरेशन तो इनके लिए इस साल में 40% से ग्रो हुआ है, बट पॉइंट इज कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 11% का है। तो सारे सेगमेंट जो इनका कैश रिलेटेड है, स्लो से ग्रोइंग सेगमेंट है, बट कैश वैन वाज फास्ट पेस से ग्रो होने वाला, बट कॉन्ट्रीब्यूशन इज 11%। तो विल सी अब ये आगे चलते हुए ऑब्वियसली एजीएस के रिलेटेड जो फॉल आउट हुआ है, उसका बेनिफिट सिर्फ सीएमएस को तो नहीं मिलेगा, ये डिवाइड होगा। एजीएस को भी कुछ ना कुछ तो यहाँ से कुछ ना कुछ बिजनेस मिलेगा। तो विल हैव टू सी इंक्रीमेंटली रेडियंट को कैसे बेनिफिट मिलता है, बिकॉज रेडियंट इज वेरी स्मॉलर। मतलब अगर आप देखेंगे तो 400 करोड़ का जो इन्होंने इस साल में रेवेन्यू किया है, सीएमएस का Q4 का रेवेन्यू 600 करोड़, तो वेरी स्मॉल बेस जो रेडियंट का है, और इनके लिए ग्रोथ अचीव करना, हायर परसेंटेज से ग्रो होना is easier compared to CMS के लिए on a larger base grow होना। तो I expect Radiant to do even better than CMS क्योंकि बेस इतना छोटा है। तो we'll see अभी इनके लिए कैसे सिचुएशन पैन आउट होता है। इसी इन्होंने भी सिमिलर से रीजनिंग दिया है, ये जो साल रहा है ये परफेक्ट स्टॉर्म है, स्लगिशनेस था कंज्यूमर साइड पे, देन क्योंकि इनका प्रेजेंस मोर है टुवर्ड्स Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज, जहाँ पे रूरल साइड पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। एक तो पर्सनल लोन रिलेटेड चैलेंजेस, MFI वाला स्ट्रेस था, तो ये सारे प्रॉब्लम्स का रेडियंट पे भी इम्पैक्ट आता है। बिकॉज आप जिस रीजन में काम कर रहे हो, अगर वहां पे कैश क्रंच है, लिक्विडिटी नहीं है, और बैंकिंग रिलेटेड जो हमने लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम्स की बात की, तो ये जब सिचुएशन होता है तो इनकी बिजनेस फेस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है, जो इन्होंने भी मेंशन किया है। तो ये इंक्रीमेंटली यहाँ पे भी इनको लगता है कि FY26 लुक्स मच बेटर, क्योंकि आरबीआई ने काफी हद तक लिक्विडिटी इंफ्यूज किया है ब्रांच बैंकिंग नेटवर्क में भी, और ओवरऑल भी क्योंकि रेट कट होंगे तो कंज्यूमर के भी हाथ में पैसा आएगा, तो ओवरऑल जो लिक्विडिटी का पोजीशन है वो इंप्रूव होगा फॉर बोथ। तो ये इंक्रीमेंटली इनके बिजनेस को, क्योंकि ट्रांजैक्शंस होना, कंज्यूमर स्पेंड करना, ये जब सब साइकिल जब पॉजिटिवली बढ़ेगा आगे, तभी इन बिजनेसेस को हेल्प होता है। तो ये इंक्रीमेंटली इनका कहना है कि इनको भी यहाँ से आगे चलते हुए बेटर होगा। इन्होंने भी एज आई सेड कि डायरेक्ट रिटेल रिलेटेड क्लाइंट्स को ऐड किया है 11% से जो नंबर बोला है। इनका पिन कोड का पेनिट्रेशन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14,000 पिन कोड पे ऑपरेट करते हैं। पूरे देश में हमारे ऑलमोस्ट 19,000 पिन कोड्स है। तो मोटा मोटी जहाँ पे भी बिजनेस कर सकते हैं, जहाँ पे बिजनेस करने लायक सिचुएशन है, वहां पे इनका ऑलमोस्ट पेनिट्रेशन 100% है। तो यहाँ से और ज्यादा पिन कोड तो बढ़ेंगे नहीं, बट इंक्रीमेंटली ये जितना कॉन्सेंट्रेशन करेंगे वो सारे रीजन में, जितना ज्यादा अपना क्लाइंट बेस बढ़ाएंगे, उनको इतना बेनिफिट मिलेगा। तो यही इन्होंने सारे अपडेट्स दिए हैं। इनके लिए भी जो आगे का FY26 से लुक्स पॉजिटिव। तो अगर समराइज करें तो बोथ CMS एंड Radiant themselves were going through transformation, और ये जो FY26 था was a perfect storm। अब यहाँ से ये कंपनीज FY26 इनका कहना है कि विल बी इंक्रीमेंटली लॉट बेटर। एक तो बेस भी खराब है, मार्जिन तो इनका कहना है हमारे डेफिनेटली इंप्रूव होंगे यहाँ से, या फिर एटलीस्ट स्टेबल रहेंगे जो CMS ने बोला है। रेवेन्यू का गाइडेंस दोनों के लिए मिड टू हाई टीम्स में ग्रो करने का है, एंड ऑब्वियसली इनको ऑर्डर्स भी मिले हैं, जैसे CMS को इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स मिले हैं,
So looks like overall going to be a better year for both players, but we'll keep tracking them, as numbers evolve for Q1, Q2 as well. So I'll keep you posted. Let me know if your queries. I'll address those in the upcoming video. Thank you so much.